हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो होता क्या है कि जो बिज़नेस है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एचआर एग्जीक्यूटिव्स को। दैट्स वाई उन सारी प्रॉब्लम्स, उन सारे चैलेंजेस को टैकल करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। सो एचआर एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजी एंड प्रैक्टिसेस फॉर्मुलेट करते हैं टू मेक देयर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा, वो फेल हो सकते हैं अपने बिज़नेस में, क्योंकि कंपटीशन बहुत है मार्केट के अंदर। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि लोकल कल्चर कैसा है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल फैक्टर्स क्या हैं जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। सारी चीज़ें उनको स्टडी करके फिर जो एचआर पॉलिसीज़ हैं वो बनाते हैं, वो फिर फॉर्मुलेट करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन में हमारी बेसिक जो है 4 स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। सो हमारी जो 4 स्ट्रैटेजी है वो क्या क्या है, ग्लोबल स्ट्रैटेजी, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी, ट्रांसनेशनल स्ट्रैटेजी एंड मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी। सो अगर हम इन चारों स्ट्रैटेजी की बात करें, इनके अंदर 2 चीज़ कॉमन रहेगी, कॉस्ट प्रेशर एंड लोकल रिस्पॉन्सिवनेस। कहीं पे हाई होगा, कहीं पे लो होगा। सो हमें पहले इनका मीनिंग पता होना चाहिए। कॉस्ट प्रेशर क्या है, इट इज़ बेसिकली क्या है हमारा, इट इज़ प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। एंड लोकल रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये है कि जहाँ भी हमारी सब्सिडीज़ है, जो भी हमारी होस्ट कंट्री है, उनके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट के अंदर कितना चेंज कर रहे हैं, वहाँ के जो पर्सनस हैं हम उनको कितना कंसीडर कर रहे हैं, उनकी नीड एंड प्रेफरेंस को हम कितना कंसीडर कर रहे हैं। बाकी हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी जो अप्रोचेज़ हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, कैसे हमारी एचआर पॉलिसी होती है एंड क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी की। तो इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है, जो हमारी कॉस्ट प्रेशर है वो लो होता है एंड हमारी जो लोकल रिस्पॉन्सिवनेस है वो भी लो होती है। यानी हम जो हमारे वहाँ की जो लोकल रिस्पॉन्सिवनेस है उनको इतना कंसीडर नहीं करते, कंसीडर करते हैं तो बहुत एक लिमिटेड सा एरिया होता है कि हम उनके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं करते, उनको ज़्यादा कंसीडर हम नहीं करते। सो यहाँ पे क्या होगा, जो हम अप्रोच फॉलो करेंगे वो हम फॉलो करेंगे एथनोसेंट्रिक अप्रोच एंड बहुत रेयर चांस होगा कि हम पोलोसेंट्रिक अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं। एथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या कहती है कि जहाँ की हमारी कंट्री है, जहाँ की हमारा एक्चुअल बिजनेस है, जहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर है, हम वहीं के एम्प्लॉय को रिक्रूट करेंगे। चाहे हमारी जो सब्सिडरी यूएसए में है तो भी हम अपने इंडिया के एम्प्लॉय को ही रिक्रूट करेंगे। एंड पोलोसेंट्रिक अप्रोच क्या कहती है कि जहाँ भी हमारी होस्ट कंट्री है, जहाँ हमारी सब्सिडरी है, वहीं के पर्सन्स को हम अपॉइंट कर लेंगे। लाइक अगर हमारा यूएसए में हमारी सब्सिडरी और कंपनी हमारी इंडिया की है तो हम यूएसए के पर्सन को भी ले लेंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, पॉलीसेंट्रिक हो जाएगी। बट यूएसए के सब्सिडरी में भी हमारे जो इंडिया के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो हमारी कौन सी अप्रोच हो जाएगी, एथनोसेंट्रिक अप्रोच हो जाएगी। सो यहाँ पे एडवांटेज क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल रहेगा, कोऑर्डिनेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हमारा जो मिशन और विजन वैल्यू सिस्टम जो है हाई एसोसिएशन होगा, कॉमन होगा एंड कॉरपोरेट कल्चर हमारा स्टैंडर्डाइज्ड होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा कि हम लोकल रिस्पॉन्सिवनेस पे ध्यान नहीं देते, उनके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई नहीं करते। अप्रोच हमने देख ली यहाँ पे एथनोसेंट्रिक और पोलोसेंट्रिक दोनों यूज़ हो सकती है, बट मोस्ट जो प्रेफर जिसको दी जाती है वो एथनोसेंट्रिक अप्रोच को दी जाती है। एंड जो हमारी एचआर पॉलिसी है यहाँ पे हमारी सेंट्रलाइज्ड और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, दोनों में से हम कोई भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी की। सो मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी में क्या होता है, हमारी जो कॉस्ट प्रेशर लो होता है एंड लोकल रिस्पॉन्सिवनेस हाई होती है। यानी हम वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग जो हमारे प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर लेते हैं, यहाँ पे हम प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग मतलब अपनी प्रोडक्ट को जो लोकल रिस्पॉन्सिवनेस है हमारा, वो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होता है कि हमने लोकल रिस्पॉन्सिवनेस को मैक्सिमाइज़ करना है कि उनकी नीड्स एंड जो भी हैं उनको हम फुलफ़िल कर सके, ताकि हमारी गुडविल अच्छी हो और हम अच्छा अर्न कर सके। सो यहाँ पे कॉस्ट प्रेशर हो गया लो एंड लोकल रिस्पॉन्सिवनेस होगी हाई।
यहाँ पे हम अप्रोच फॉलो करते हैं पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, यानी वहीं जहाँ पे भी हमारी होस्ट कंट्री होगी हम वहीं के एम्प्लॉय को रिक्रूट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि जो है हमारा कि हम अकॉर्डिंग टू लोकल रिस्पॉन्सिवनेस अगर प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं तो इससे क्या हो गया, ये हमारा एक तरह से एडवांटेज हो गया। एंड सेकेंड चीज़ क्या है, इनएबिलिटी टू रिलाइज लोकेशन इकोनॉमिक्स, तो ये क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। यहाँ पे जो हम HR पॉलिसीज को फॉलो करेंगे दैट इज़ कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लोबल स्ट्रैटेजी की। सो ग्लोबल स्ट्रैटेजी में क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्रेशर हाई होता है एंड लोकल रिस्पॉन्सिवनेस हमारी लो होती है। बेसिकली ग्लोबल स्ट्रैटेजी वो कंपनीज अडॉप्ट करती है या फिर जो वो कंपनी अपनाती है जो कंपनी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बेचती है। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट अगर वो बना रही है तो वो क्या करेगी, वो क्यों और जो मतलब लोकल रिस्पॉन्सिवनेस को ज़्यादा कंसीडर करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना रही है और इस वजह से जो उनका इकोनॉमी ऑफ स्केल है वो क्या होगा, उसकी वजह से उनकी कॉस्ट कम पड़ेगी उनको ऑलरेडी, तो इसलिए वो जो हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्रेशर है वो हाई होता है। और ये फ़ॉरेन के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को मतलब चेंज नहीं करते, जो एज इट इज़ प्रोडक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वो दूसरी जगह उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। एंड इसलिए उनकी जो कॉस्ट है, यहाँ पे जो कॉस्ट प्रेशर है वो हाई होता है एंड लोकल रिस्पॉन्सिवनेस जो हमारी वो कैसी होती है, यहाँ पे हमारी लो होती है, बिकॉज दे डोंट अडेप्ट एनीथिंग, वो चेंज नहीं करते अपनी स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी होस्ट कंट्रीज़ है और जो भी हमारी जहाँ पे भी हमारी सब्सिडीज़ है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं करेगी। सो यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिवनेस है। एंड जो यहाँ पे हम अप्रोच फॉलो करेंगे दैट इज जियोसेंट्रिक अप्रोच एंड रीजनोसेंट्रिक अप्रोच। जियोसेंट्रिक अप्रोच क्या होती है कि हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करना है जो भी जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सके, टैलेंटेड हो, चाहे वो थर्ड कंट्री से करें हम, चाहे पूरे वर्ल्ड में से किसी भी कंट्री से करें, चाहे वहाँ पे हमारी सब्सिडरी है कि नहीं है, ये चीज़ मैटर नहीं करती। एंड रीजनोसेंट्रिक अप्रोच हमारी क्या कहती है कि आप सिर्फ वहीं के रीजन में जहाँ पे आपका बिजनेस है ना, उसी रीजन से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करोगे ताकि उसको अपने रीजन की, अपनी लोकेशन की अच्छे से नॉलेज हो और उसका हम जो बेनिफिट ले सकें। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे HR पॉलिसी की, तो हमारी जो HR पॉलिसीज़ है यहाँ पे वो कैसी होती है, वो लार्जली सेंट्रलाइज्ड होती है और स्टैंडर्डाइज्ड होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रांसनेशनल स्ट्रैटेजी की। ट्रांसनेशनल स्ट्रैटेजी वो कंपनी अडॉप्ट करती है जो बहुत सारी कंट्रीज़ में काम कर रही हो और बहुत सारी, सिर्फ एक प्रोडक्ट ना बनाने के बजाय बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही हो, उनकी प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट हो। ठीक है, तो एक तरह से बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रही है, वो जो कंपनीज़ है वो अडॉप्ट करती है हमारी ट्रांसनेशनल स्ट्रैटेजी। यहाँ पे जो हमारा कॉस्ट प्रेशर है वो भी हाई होता है और लोकल रिस्पॉन्सिवनेस भी हाई होती है, दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पे हाई होती है। सो यहाँ पे क्या किया जाता है, लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई भी किया जाता है जहाँ पे भी हमारी होस्ट कंट्रीज़ है वहाँ पे, और जो हमारी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है उस पर भी जो है पैसा लगाया जाता है। एक तरह से यहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करी जाती है। ठीक है, तो ये हमारी होगी ट्रांसनेशनल स्ट्रैटेजी। यहाँ पे जो अप्रोच फॉलो की जाती है वो क्या है, जियोसेंट्रिक और रीजनोसेंट्रिक जो हमने लास्ट वन में स्टडी की थी सेम है। और यहाँ पे जो HR पॉलिसी है वो भी सेंट्रलाइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड होती है, वो भी हमारी एज इट इज़ लास्ट वाली ग्लोबल वाली सेम है। ग्लोबल और ट्रांसनेशनल में जो है हमारी अप्रोच भी सेम होती है और HR पॉलिसीज़ भी हमारी सेम होती है। ट्रांसनेशनल अप्रोच में होता क्या है कि यहाँ पे एक तरह से तो हम अकॉर्डिंग टू लोकल रिस्पॉन्सिवनेस प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हैं, तो ये एक तरह से हमें बेनिफिट मिल जाता है, हमें ग्लोबल लर्निंग का बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे। बट ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हम इतनी सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टीज आती हैं।
सो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया, कोई भी कंपनी है तब वो एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रही है और कोई भी स्ट्रेटजी अडोप्ट कर रही है तो वो पहले प्रॉपर रिसर्च करेगी वहाँ पे जो भी कंट्री में वो अपना सब्सिडरी ओपन करने वाली है, जिस भी कंट्री में वो अपनी कंपनी चलाएगी, तो वहाँ पे किस टाइप की कंट्री है, कैसे रूल रेगुलेशन है, किस टाइप के लोग हैं, किस तरह का कल्चर है, जो भी फैक्टर अफेक्ट करे उनको अच्छे से स्टडी करे। एंड सेकेंड थिंग वो ये देखे कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है कैसे उसको प्रोक्योर करना है, कैसे अलोकेट करना है, कैसे उनका इफ़ेक्टिव यूज़ करना है, ताकि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो वेस्ट ना हो, हम अच्छे से अपनी सारी जो है स्ट्रैटेजी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके और मैक्सिमम जो हमारा गोल है, जो मैक्सिमम यूज़ कर सके हमारे ह्यूमन रिसोर्स का, और जो हमारा गोल है उसको हम अचीव कर सकें। और जो सारी चीज़ों को स्टडी किया जाए, कल्चर की डिफरेंट पॉलिसीज़ कैसे, प्रोसीजर कैसे है, किस तरह की लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ की जाती है, किस तरह की वहाँ पे लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, सारी चीज़ें वो स्टडी की जाए। इसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ और आती है, वाई IHRM इज़ इम्पोर्टेंट। इस पे इतना फोकस क्यों किया जाता है, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। आज देखो आजकल क्या है, यहाँ पे हमारी दो चीज़ें देखने वाली हैं जो इम्पोर्टेंट है। आजकल क्या है, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, कोई भी नहीं चाहती कि हमारी जो कंपनी है उसका स्कोप लिमिटेड हो या सिर्फ एक ही कंट्री में वो अपना बिजनेस चलाए। हर कोई चाहता है कि उनका बिज़नेस क्या हो, ग्लोबली बिज़नेस करना चाहती है वो, ताकि और अगर वो ग्लोबली बिज़नेस करेंगे तो उनको इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी जो फ्रेमवर्क है वो देखना पड़ेगा। सेकंड चीज़ हमारी यहाँ पे क्या आती है, कोई भी कंपनी की जो सक्सेस और फेलियर है वो डिपेंड करती है उसके HR पे, एम्प्लॉयज़ पे, कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे वो चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, कितने अच्छे से वो अपना फुल एफर्ट लगा रहे हैं, कितने वो सेटिस्फाई हैं। ठीक है, तो किसी भी कंपनी को मैनेज करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उनका जो HR है, जो उनका ह्यूमन रिसोर्सेज, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो उनको स्टडी करना, उनके लिए कुछ न कुछ स्ट्रैटेजी अपनाना भी बहुत ज़रूरी है, कि उनको मोटिवेट करना है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ताकि हम उनका जो है ऑप्टिमम यूज़ कर सकें। इसलिए जो हमारा IHRM है इसको इतना फोकस किया जाता है और ये इतना इम्पोर्टेंट है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।